Question number 2 है Paul is a trader. He maintains a 3-column cash book. Paul has prepared draft financial statements for the year ended 31 March 2024. Paul later discovered the following 5 errors in the accounting records for the year ended 31 March 2024. रिक्वायर्ड लिखा हुआ है पार्ट ए, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दीज 5 एरर्स, नेरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये पॉल का जर्नल दिया हुआ है। एरर नंबर 1 है अ परचेज इनवॉइस $140 हैड बीन डेबिटेड टू अकाउंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स परचेज हुई थी, तो इसको तो परचेजेस अकाउंट्स की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन इसको गलती से ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में डेबिट कर दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। चले इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, तो इसको डेबिट कर लेते हैं, और ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जिसको गलती से डेबिट कर लिया गया था उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, $140 अमाउंट के साथ। एरर नंबर 2 लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड $18 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसको अच्छी तरह समझने के लिए 3 कॉलम कैश बुक बना लेते हैं, जिसकी डेबिट साइड रिसीट साइड कहलाती है और जो क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड होती है। अब आप देखें कि डिस्काउंट रिसीव्ड को डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में ही लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से इसको पेमेंट्स वाली साइड में बैंक कॉलम में लिख दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैश बुक की डेबिट साइड में जो बैंक कॉलम है उसमें $18 लिख देंगे, और रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए अब इसी बैंक जिसको डेबिट किया है हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे $18 के साथ। और चूंकि $18 डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में नहीं लिखा गया था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब इसकी हम रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो वहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट $18 के साथ क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया ना। एरर नंबर 3 लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड्स $82 हैड बीन क्रेडिटेड टू द कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट। अब ये हमें पता है कि ये जो दोनों अकाउंट्स हैं, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट और कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट, ये दोनों ही बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट्स हैं। चूंकि कैरेज इनवर्ड्स हुए हैं तो इसको कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन इसको गलती से कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट्स की क्रेडिट साइड पर लिख दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको डेबिट करेंगे, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट को डेबिट कर लेंगे $82 के साथ, और जो कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको भी डेबिट कर लेते हैं कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट $82 के साथ। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो कि क्रेडिट किया जाए, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं $164 के साथ। एरर नंबर 4 है अ पेमेंट फॉर इंश्योरेंस $375 हैड बीन डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द इंश्योरेंस अकाउंट। ये जो इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है $375 की, तो इसको एज एन एक्सपेंस इंश्योरेंस में डेबिट होना चाहिए था, बिकॉज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा। और जो बैंक अकाउंट जो कि एक एसेट अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था कि एसेट डिक्रीज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसको गलती से बैंक अकाउंट में डेबिट करवा दिया गया। मतलब ये इस एरर का ये रिजल्ट निकला, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया डेबिट होने के बाद। ठीक है, और उधर जो इंश्योरेंस अकाउंट है जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको गलती से क्रेडिट करवा दिया, मतलब जैसे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हो। अब इंश्योरेंस अकाउंट चूंकि गलती से क्रेडिट हुआ है तो एक दफा तो हम इसको डेबिट करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, और दूसरी दफा इसको फिर डेबिट करेंगे ताकि एक्चुअल हमारा जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो इंश्योरेंस अकाउंट 2 दफा डेबिट होगा, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और अमाउंट $375 को 2 दफा लिखेंगे तो वो $750 बनेगा। इसी तरह जो बैंक अकाउंट है जिसको गलती से डेबिट किया गया उसको एक दफा तो हम करेंगे क्रेडिट रेक्टिफाई करने के लिए, और दूसरी दफा फिर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर ताकि बैंक अकाउंट डिक्रीज हो सके। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को भी 2 दफा लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे, तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो ये बनेगी कि बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इसकी भी जो डबल अमाउंट है, चूंकि 2 दफा क्रेडिट करने तो डबल अमाउंट 750 वो लिखेंगे। ठीक हो गया।
एरर नंबर 5 है द बैंक रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर February 2024 हैड बीन अंडरकास्ट बाय $90। इसके लिए हम दोबारा अपनी ये जो ऊपर कैश बुक बनाई है इसको दोबारा से यूज करते हैं। इस एरर का मतलब ये हुआ कि जो कैश बुक की डेबिट साइड में जो बैंक कॉलम है उसमें $90 कम लिखे गए हैं, मतलब यहाँ पर ये $90 होने चाहिए थे जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री जब इसकी बनाएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे सो दैट कि बैंक अकाउंट जो कि कम शो हो रहा है, हमारा एसेट कम शो हो रहा है, हम उसको डेबिट करेंगे ताकि हमारा एसेट ओरिजिनल अमाउंट पर शो हो सके। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं $90 के साथ और इसके ऑपोजिट हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है क्रेडिट करने के लिए, तो अगेन यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं $90 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ ऐसा है कि हर एक एंट्री के 2 मार्क्स हैं। आई मीन सही तरीके से डेबिट करने पर और सही तरीके से क्रेडिट करने पर 1 मार्क मिलेगा, और जो एंट्री नंबर 3 है जिसको हमने करेक्ट किया है इसके 3 मार्क्स हैं, तो इस तरीके से आपके जो टोटल 11 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है कैलकुलेट द करेक्टेड बैंक बैलेंस एट 31 मार्च 2024। ओरिजिनल कैश एट बैंक बैलेंस पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि अमाउंट $3,290 है, तो हमने इसका आंसर जो निकालना है वो बैंक बैलेंस आफ्टर करेक्टिंग एरर्स। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं उसमें जहां जहां बैंक डेबिट है तो उन तमाम एंट्रीज को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज उनकी वजह से हमारा जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज करेगा, और जहां जहां बैंक क्रेडिट है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज उसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ कि हर वो रेक्टिफाइंग एंट्री जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया। एरर नंबर 2 में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है $18 के साथ, और एरर नंबर 5 में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है $90 के साथ, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एरर नंबर 4 में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है $750 के साथ, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। याद रखें कि सही अमाउंट्स यहाँ पर लिखने पर आपको एक मार्क मिलेगा। एरर नंबर 2 का, एरर 5 का, एरर 4 का एक मार्क है, और करेक्ट आंसर लिखने पर आपको 1 मार्क मिलेगा, और यूँ आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है कैलकुलेट द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, जिसमें ओरिजिनल प्रॉफिट फॉर द ईयर पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हमें गिवन है 9,268। अच्छा, ये जो एरर नंबर 1 है, अ परचेज इनवॉइस $140 हैड बीन डेबिटेड टू द अकाउंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। चूंकि ये जो परचेजेस हैं ये बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंस चार्ज करने के बजाय इसको नॉन करंट एसेट को चार्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड हुए, और कम एक्सपेंसेस की वजह से कम एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट हुए और बिजनेस का नेट प्रॉफिट वो इंक्रीज कर गया। तो इसको सही करने के लिए हम ये करेंगे कि $140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रॉफिट में से ताकि रेक्टिफाई हो सके। ठीक हो गया। अब एरर नंबर 2 लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड $18 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक पेमेंट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड बेसिकली इनकम है, और इस इनकम को एज ए पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया। जब एज ए पेमेंट रिकॉर्ड किया गया तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के वो ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा शो हो गए, और ज्यादा एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट हुए, तो ज्यादा एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। तो चूंकि अब ये प्रॉफिट असल अमाउंट पे शो नहीं हो रहा है बल्कि कम प्रॉफिट शो हो रहा है, तो हम इस अमाउंट $18 को ऐड कर लेंगे प्रॉफिट में ताकि टू रेक्टिफाई इट। ठीक है।
एरर नंबर 3 है कैरेज इनवर्ड्स $82 हैड बीन क्रेडिटेड टू द कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट। अब चूंकि ये जो कैरेज इनवर्ड्स अमाउंट है $82 की, इसको कैरेज आउटवर्ड्स में क्रेडिट कर दिया गया, मतलब एज एन इनकम शो हो गई ये अमाउंट। तो इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होने की वजह से हमारी जो अदर इनकम्स हैं वो इंक्रीज हो गई और इसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा शो हो रहा है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए $82 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि एक दफा तो हम अमाउंट लिखेंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए और दूसरी दफा उसकी अमाउंट को दोबारा लिखेंगे ताकि वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो। तो ये अमाउंट बनती है $164, ये हम प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। एरर नंबर 4 है अ पेमेंट फॉर इंश्योरेंस $375 हैड बीन डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द इंश्योरेंस अकाउंट। अब बेसिकली ये एक पेमेंट थी लेकिन इसको रिकॉर्ड इस तरीके से किया गया जिसकी वजह से जो करंट एसेट यानी कि बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज कर गया। तो इस अमाउंट को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके नेट प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। एरर नंबर 5 है द बैंक रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर February 2024 हैड बीन अंडरकास्टेड बाय $90। अब इस एरर की वजह से किसी भी एक्सपेंस अकाउंट में, किसी भी इनकम अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आई और सिर्फ जो करंट एसेट है जो कि कैश बुक है उसी से ये रिलेट करता है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रॉफिट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने में। ठीक हो गया। यूं आप हर एक एरर को सही जब यहाँ पर लिख लेंगे तो उसका एक मार्क मिलता जाएगा और एक मार्क आपको करेक्ट आंसर निकालने पर जो कि 8232 है ये कैलकुलेट करने पर एक आपको मार्क मिलेगा और यूं आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गई है इस क्वेश्चन की।